अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ लेकर इस बार। ठीक है, चैप्टर 6 आ चुका है। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, ये जो चैप्टर दिया गया आप लोगों के बुक में, ठीक है, वो एक सीखने के लिए आप लोग को दिया गया। ठीक है, ये जो है कहानी नहीं है, कोई अफसाना नहीं है। ठीक है, ये आपको हो गया एक मजमून के तौर पर दे दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीज, बहुत ही दिलचस्प चीज और दुनिया की बहुत ऐसी चीज जो आपको नहीं जानकारी होगी, वो चीज आपको सीखने के लिए मिल सकती है और मिलेगी ही पूरी तरीके से, एकदम आसानी के साथ, एकदम आसान भाषा में जो बोलते हैं। ठीक है, उर्दू का जो एकदम आसान भाषा है, मैं उस अंदाज में आप लोगों को बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, आप लोग बेफिक्र रहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं हो सकता है इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन, जो अगला मेरा वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा वो उठा सके और देख सके। ठीक है, और समझ सके। ठीक है, तो क्या है 6 चैप्टर का नाम क्या है, देख लीजिए, आलमी हिद्दत। ठीक है, आलमी हिद्दत को हम लोग बोल सकते हैं तमाजत अर्जी भी बोल सकते हैं। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आसानी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको सारा कुछ एकदम लाइन बाय लाइन डिटेल से मैं बताने वाला हूं। चलिए ठीक है, वीडियो आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने एक कुछ बातें रखना चाहता हूं। ठीक है, 2 लाइन 4 लाइन का है मेरा। ठीक है, वो जरा आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट। ठीक है, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं। ठीक है, सरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती है, सरे महफिल निगाहें मुझ पर जिन लोगों की पड़ती है, निगाहों के मानी से वो चेहरे याद रखता हूं। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। जरा सा हट के चलता हूं जमाने की रवायत से, जरा सा हट के चलता हूं जमाने की रवायत से, कि जिन पे बोझ मैं डालूं वो कांधे याद रखता हूं। मैं यूं तो भूल जाता हूं खराशे तल्ख बातों की, मैं यूं तो भूल जाता हूं खराशे तल्ख बातें की, मगर जो जख्म गहरे दे वो रोए याद रखता हूं। ठीक है, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें। चलिए अब हम चैप्टर में आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है 6, ठीक है, आलमी हिद्दत, इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। ठीक है, उसकी शुरुआत कहां से करते हैं, देखिए, हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। ठीक है, सैयारा, देखिए, और भी है प्लानेट। ठीक है, सैयारा का मतलब है तो प्लानेट। ठीक है, हम लोग जो रहते हैं जमीन पर रहते हैं, ये भी एक प्लानेट है। ठीक है, इसको क्या 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 कह सकते हैं, जमीन भी कह सकते हैं, जमीन। ठीक है, इसी को उर्दू में जो बोला जाता है सैयारा। ठीक है, जमीन भी बोल सकते हैं और प्लानेट भी बोल सकते हैं। आसानी के साथ आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या है, जमीन जो है सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। ठीक है, जमीन जो हमारी है, जिस प्लानेट पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के असरार। जो ग्रीन हाउस गैस जो पैदा हो रहा है, ठीक है, दुनिया के अंदर में जो पैदा हो रहा है, उससे क्या असर हो रहा है, क्या खतरा पेश आने वाला है और क्या चीज हम लोग के साथ है, हम लोग के साथ होने वाला है। ठीक है, तो देख लीजिए, जो ग्रीन हाउस गैसों के जो असरात होते हैं, ठीक है, जो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, मीथेन है CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह। ठीक है, इसमें जो है ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे खतरनाक है वो मीथेन है। ठीक है, मीथेन जो है गाय और भैंस के गोबर से ज्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है, जो हम लोग क्या बोलते हैं, भैंस का जो गोईठी जो तापते हैं, ठीक है, तो वो चीज जो गांव के भाषा में आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से ज्यादा जो है मीथेन गैस उत्पन्न होता है, और धान के खेतों से, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी है, धान के खेतों से भी उत्पन्न होता है मीथेन गैस। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड
जो है 31% बढ़ गया है और मीथेन गैस 149%। ठीक है, यह आप लोगों की क्वेश्चन में भी आने वाला है। ये क्वेश्चन, ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों के क्वेश्चन में भी आने वाला है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आ रहा होगा और आसान भाषा के साथ। ठीक है, तो कितना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 31% बढ़ गया और मीथेन 149% बढ़ गया। ठीक है, कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे, जंगलों के बेतहाशा कटने और ज्यादा गैसों को पैदा करना। ठीक है, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसों के असरात है। ठीक है, जो हम लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, साइंसदानों के ख्याल से पिछले 100 वर्षों में दर्जा हरारत तकरीबन 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ठीक है, जो हमारे साइंसदान है, दुनिया के साइंसदान, उन्होंने रिसर्च किया। ठीक है, देखा कि साइंसदान को उनको जो अपना रिसर्च में आया, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पिछले 100 वर्षों में दर्जा हरारत, ठीक है, जो होता है हरारत, ठीक है, जो डिग्री सेल्सियस में उसी को बोलता है हरारत। ठीक है, तकरीबन कितना बढ़ गया है, 75 डिग्री सी बढ़ गया है। ठीक है, आगे देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जमीन का दर्जा हरारत 1 डिग्री सी से 6 डिग्री सी तक बढ़ जाएगा। और ठीक है, 1 डिग्री सी से 6 डिग्री सी तक, ये जो हमारे साइंसदान हैं, ठीक है, उन्होंने अपने जांच में पता किया। ठीक है, कितना, 1 डिग्री सी से 6 डिग्री सी तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो सारे लोगों को नुकसान होगा, वो क्या है नुकसान, वो देख लीजिए। समुद्री बर्फ के बड़े बड़े तोदे और पहाड़ का पिघलना। ठीक है, समुद्री बर्फ के जो बड़े बड़े तोदे होते हैं, बड़े बड़े जो लगे हुए होते हैं, ठीक है, देखते हैं कि जमे हुए रहते हैं, ठीक है, समुद्र में, ठीक है, वो तोदे और पहाड़ का पिघलना, पहाड़ से बने रहते हैं बर्फ के। ठीक है, देखे होंगे आप लोग भी, जहाँ ज्यादा ठंड पड़ता है, जैसे हो गया आपको हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ये सब में आप जाके देखेंगे तो बड़े बड़े पहाड़ आपको बर्फ के नजर आएंगे। ठीक है, तो पहाड़ का पिघलना, आबो हवा में तब्दीली हो रही है। ठीक है, कई ठंडे शहर में गर्मी, कई ठंडे शहर में गर्मी भी बढ़ जा रही है। ठंडा शहर है, हमेशा वहां ठंडी रहता है, लेकिन वहां भी गर्मी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, ये जो है ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के कारण हो रहा है। ठीक है, जो दर्जा हरारत में जो बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, जो पिछले 100 वर्षों में जो 75 डिग्री जो बढ़ा है, ठीक है, उस वजह से, ठीक है, और आसमान में जो है क्या बोलते हैं, जो पेड़ पौधे जो है वो जो कटते हैं, ठीक है, तो जो वो जो धूप की, सूरज की जो किरण आती है, रोशनी आती है, वो डायरेक्ट हमारे जमीन पर पड़ती है, तो जहां पर नमी रहती है वो एकदम ठोस हो जाती है। ठीक है, तो उसी लिए क्या होता है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है, वो ज्यादा गर्मी पैदा करता है। और आजकल अभी तो देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा वैसा हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, 38 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर कल कारखानों के ज्यादा बढ़ जाने से, उसमें से जो वायु प्रदूषण जो होता है, जो धुआं निकलता है, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, हम लोग जो गाड़ी, मोटर गाड़ी चलाते हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है, वो सब हमारे बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्ब करता है, तो उससे भी हम लोगों को काफी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, और जो पेड़ पौधे जो काटे जा रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं हमारे सारे, वो जो काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से भी हम लोगों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, और ये जो बर्फ के जो तोदे जो पिघल रहे हैं, वो किस वजह से, दर्जा हरारत के बढ़ने से। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद आपको और भी कई सारे देश हैं, ठीक है, उनके सटे हुए जो पहाड़ से सटे हुए हैं, ठीक है, तो उन लोगों को ज्यादा परेशानी, ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि अगर बर्फ के जो पहाड़ हैं वो पिघलेंगे तो पानी का जो है, पानी का औसत और बढ़ेगा। ठीक है, पानी रहेगा थोड़ा, जा बर्फ पिघलने के बाद तो और बढ़ेगा ही ना, घटेगा तो नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, किस वजह से, जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है। तो आसानी के साथ आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं कि आबो हवा में तब्दीली हो रही है, कई ठंडे शहर में गर्मी, जानवर और पौधे दुनिया से खत्म। ठीक है, जानवर और पौधे दुनिया से ज्यादा मात्रा में भी खत्म किए जा रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस का बनना,
बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस का बनना तूफान व सैलाब की कहत वगैरह। ठीक है, क्या चीज है देखिए, बैक्टीरिया, जरासीम, वायरस ये सब पनप रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, तो वो क्यों बन रहे हैं? इन्हीं सब कारणों से। अभी देखिए हाल ही में कुछ साल पहले की बात है, 1-2 साल पहले की बात है। ठीक है, कोरोना वायरस जो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाए हमारे देश पर, और जितने सारे लोग हैं हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, उन सभी को बहुत ही ज्यादा, कितने सारे लोग तो दुनिया से चल बसे। ठीक है, तो काफी हम लोगों को नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। तो हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। ये जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? हम इंसान खुद हैं। ठीक है, हम इंसान खुद हैं। अब वो क्यों है? क्योंकि यहाँ मोटर गाड़ियां चल रही हैं, बड़े बड़े कल कारखाने खुल रहे हैं, हम लोग पेड़ को काटे जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है? डायरेक्ट जो किरण आता है, रोशनी आता है, पेड़ जो कटता है तो वो पेड़ एब्जॉर्ब करता है आधी रोशनी को, तो वो जमीन नमी रहती है, उसमें जो है गर्माहट, जो गर्मी है वो कम रहता है। लेकिन वही पेड़ अगर काट दिया जाए, एक जगह 10 पेड़ है, उसको काट दिया जाए तो वहां पर जो डायरेक्ट किरण पड़ेगा, जो एक बैग आएगा, ठीक है, तो आप लोगों को समझ सकते हैं कि जब डायरेक्ट किरण, अगर हम लोग ही धूप में चले जाए और डायरेक्ट धूप लगता है तो कितना लगता है कि एकदम जल गया बदन हाथ। तो उसी तरीके से वहां पर वो नमी जो रहता है वो एकदम ठोस हो जाता है। ठीक है, एकदम जम जाता है, कड़ा हो जाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि क्या करना है? पेड़ पौधों को कटने से रोकना है। ठीक है, तभी जाके थोड़ा हम लोगों को आराम भी मिल सकता है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गर्मी वो सैलाब की कहत वगैरह, यहां तक तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगला पॉइंट है कि जंगलों को कटने से रोकना होगा। ये जो ग्रीन हाउस के जो इफेक्ट हैं उसे क्या है, जंगलों को कटने से रोकना होगा। गैस फेंकने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगानी होगी। ठीक है, जो ज्यादा गैस फेंकता है गाड़ी उस पर पाबंदी लगानी होगी। लकड़ियों और कोयलों को कम से कम जलाया जाए। अभी देखिए, लकड़ियों और कोयलों पर जो पहले के जमाने में जो लोग खाना बनाते थे तो किस चीज पर बनाते थे? लकड़ियां और कोयला ज्यादा इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी तो गैस का भी जमाना आ गया है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां लकड़ियों पर खाना बनता है। ठीक है, तो ऐसा काम हम लोगों को करना नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गैस का प्रयोग करना है, गैस का उपयोग करना है। ठीक है, तो लकड़ियों और कोयलों को कम से कम जलाया जाए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 2007 ईस्वी में देखिए, 2007 ईस्वी में क्योटो। तो चलिए दोस्तों, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को। देखिए, 2007 ईस्वी में क्योटो में कॉन्फ्रेंस अमेरिका के साबिक नायब सदर एल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की। ठीक है, 2007 ईस्वी में क्योटो में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें अमेरिका के साबिक नायब सदर एल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की। यहाँ तक कि उन्होंने पर्चियाँ छपा के भी बांटे कि लोगों को जानकारी हो सके। ठीक है, और इस इफेक्ट से ये जो नुकसान देने वाला है दर्जा ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, उन सभी से, और ज़मीन का जो दर्जा है हरारत बढ़ रहा है, जो पेड़ पौधों को काटने से रोकने के लिए और गैस फेंकने वाले मोटर गाड़ियों से, ये सब को कम करने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो है घूम घूम कर गाँव में। ठीक है, आगे देखिए क्या पॉइंट है। 27 दिसंबर से 2031 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक नागालैंड के शहर में, ठीक है, नागालैंड के शहर में पूरे गांव में 5 दिनों तक, ठीक है, नागालैंड के शहर में, ठीक है, 5 दिनों तक बाल विज्ञान कांग्रेस की बैठक हुई थी। नागालैंड के शहर में जो है 5 दिनों तक जो बाल विज्ञान की बैठक, कांग्रेस की बैठक हुई थी। ठीक है, जिससे साबिक सदर हिंद शोहरत याफ्ता दुनिया के मशहूर साइंसदानों में से शुमार, ठीक है, दुनिया के मशहूर साइंसदानों में शुमार किए जाने वाले, ठीक है, जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब भी तशरीफ़ लाए थे उस मीटिंग में। ठीक है, और 32 मुल्क के अलग अलग शहरों से 532 छात्र छात्राएं और 165 उस्ताद, मतलब 165 टीचर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, वहाँ पर आए थे और मौजूद थे। और देखिए, एक मेन पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हमारे जो
साइंसदान थे, मतलब सदर थे हमारे मुल्क के, हमारे भारत के, और बहुत मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, ठीक है, उन्होंने एक जादुई मंत्र बताया था बच्चों के लिए ख़ास तौर से, ठीक है, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। जो क्या मंत्र बताया था, 10 साल से 17 साल की उम्र के 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगाएं, ठीक है, 5-5 पेड़ लगाएं, तो हम ग्लोबल वार्मिंग को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। कितना? 5-5 पेड़ सिर्फ लगाना है। तो आप लोग भी दिल में अहद कर लीजिए कि हम लोग, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप लोग भी दिल में अहद कर लीजिए कि आप लोग भी 5-5 पेड़ लगाइए, ताकि हम लोगों को फ़ायदा हो और हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकें उससे, ठीक है, और इससे हम लोगों का ही फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ तक कि जो ज़मीन का आज दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है वो नुकसान, ठीक है, वो हम लोग इंसान की ही गलती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5-5 पेड़ लगाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग को जड़ से हटाएंगे, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, ज़रा क्वेश्चन आंसर की तरफ ज़रा चल लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मैं आप लोगों को इतना मेहनत से बता रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है, तो एक लाइक भी कर दे प्लीज़, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मारूजी सवालात है, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, कैसा मसला है, तो एक संगीन मसला है, ठीक है। आसानी के साथ आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कितना इजाफा हुआ है, 31% इजाफा हुआ है, ठीक है। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, तो पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया, तकरीबन 75 डिग्री सी। पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, 75 डिग्री सी बढ़ गया होगा, आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ था, ठीक है। तो आसानी के साथ आप याद कर लीजिएगा किस शहर में हुआ था, दीमापुर में, ठीक है। Q2 में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो 2007 ईस्वी में। वहाँ मैंने आपको बताया था 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, ठीक है, 5 दिनों का जो हुआ था बाल विज्ञान कांग्रेस मीटिंग जो हुआ था, बैठक हुआ था, ठीक है। तो वो 2007 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ, ठीक है, शॉर्ट आंसर की तरफ, ठीक है, कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ज़मीन सभी जानदारों के लिए क्या है, मुनासिब है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये 2 नंबर के क्वेश्चन वाले, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख दीजिएगा संगीन मसला, ठीक है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो क्या लिखिएगा, पूरा ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, तो तभी आपको 2 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो आसानी के साथ मैंने आपको बताया है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या क्या उसके नुकसान है, वो सब आप जो है 5 लाइन में लिख दीजिएगा, आसानी के साथ आपको बन जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं, यहाँ मैंने आपको बता चुके हैं कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस है। यहाँ देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, मीथेन है, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पहुँचता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ज़मीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। देख लीजिए, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको 1 नंबर में भी पूछा है अलग अलग करके, और यहाँ 2 नंबर 3 नंबर में भी आपको 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है कि ज़मीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। तो आसानी के साथ आप देख लीजिए कितना इजाफा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड में 31% और मीथेन में 149% का इजाफा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था। तो मैंने आपको बता चुके हैं कौन सा जादुई मंत्र बताया था। 17 साल की उम्र के 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाए तो हम ग्लोबल वार्मिंग को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आसानी के साथ ये भी आपका सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तवील सवालात की तरफ चलते हैं जो लॉन्ग आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं।
समझने के लिए जो बोला कि क्या आपको अभी जो मैं पढ़ाया तो इसे आप क्या समझे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को जो है आपको लिख देना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये क्लियर हो गया, देख लीजिए यहाँ मैंने आपको सारे कुछ बता चुके हैं, मेरी वीडियो आप देख चुके हैं तो आसानी के साथ आपको क्वेश्चन भी बन जाएगा। दूसरा सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब हैं, सबब पूछ रहा है, सबब क्या सबब है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ देखिए जंगलों के बेतहाशा कटने, ठीक है, मोटर गाड़ियों से यहाँ देखिए नुकसान होगा, समुद्री बर्फ जिसकी वजह से हम लोग समुद्री बर्फ़ के पिघलने, जंगलों के कटने, मोटर गाड़ियों के ज़्यादा धुएं फेंकने से, ये सब जो है इसके असबाब हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की तशवीशनाक असरात क्या होंगे, तो वही चीज़ है तशवीशनाक असरात, जो खतरनाक जो होगा, जो खतरनाक मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से वो असर करता है और कहाँ कहाँ से पैदा होता है, किस तरीके से होता है, वो सारा चीज़ आपको लिख देना आसानी के साथ, ये भी आपका क्लियर होगा। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ठीक है, ये सब, और ज़्यादा से ज़्यादा कल कारखानों से जो धुआं निकलता है वो सबको कम करना होगा, धुआं फेंकने वाली मोटर गाड़ियों को जो उस पर पाबंदी लगानी होगी। तो ये सारा चीज़ आप आसानी के साथ खुद क्वेश्चन पढ़ के आसानी के साथ आप बना सकते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए कि इस सबक में जिन अल्फाज में साबके हैं उन्हें चुनकर जुमले बनाइए। साबका का मतलब है, ठीक है, तो आपको तो मैं अपनी वीडियो में मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, साबका और लाहका, सीन से शुरू और लाम से लास्ट, ठीक है, तो शुरू मतलब साबका और लास्ट मतलब लाहका, ठीक है, तो आसानी के साथ आप उसको चुनकर बना लीजिएगा, ठीक है। तो आसानी के साथ क्लियर हो गया। तो चलिए आज का मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। शुक्रिया।